हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ यह बेहद ही डरावनी कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है भटकती आत्मा। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस आत्मा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी जो आत्मा है वो हमेशा भटकती है, वो भी आधी रात को। और जो आते जाते लोग हैं उन्हें बहुत परेशान करती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहां हम सिमेदी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रहायु के साथ रहता है और वो अपनी बेटी को सुबह की नमाज के लिए जगाता है। जब रहायु नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाती है तो दो आदमी उसके पिता को बुरी तरह मार रहे थे। रहायु अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी का कान काट देती है, लेकिन दूसरा आदमी सिमेदी का गला काट कर उसका सर उनके घर के गेट पर लगा देता है। उस समय में काला जादू टोना टोटका करने के संदेह में लोगों को मार दिया गया था और इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। रहायु अब अपनी सौतेली माँ अपने भाई के साथ जीवन सामान्य रूप से जारी रखती है। रहायु अब एक कपड़े की दुकान पर काम करती है, जहाँ की ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और दुकान की जिम्मेदारी रहायु पर छोड़ जाती है। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम रतमान था और वो रहायु को दुकान पर डिलीवरी देने आता है और वो रहायु को पसंद भी करता है। लेकिन तभी एक लड़की जो कि है रीरी, जिसकी दुकान रहायु के बॉस की दुकान के जस्ट बगल में है, वो रतमान से कहती है कि वो रहायु से दूर रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी। घर वापस आने पर रहायु सेंतोत और अपनी माँ की बातें सुनती है। सेंतोत रहायु की माँ के अंकल है। यहाँ सेंतोत उन्हें वो दुकान वाला घर बेच के साथ चलकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि सिमेदी ने मरने से पहले सेंतोत को वो जगह बेचने को कहा था और ये बात रहायु को पसंद नहीं आती, इसीलिए उसकी माँ मना कर देती है। रहायु के पिता की मौत के बाद वहाँ के लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि रहायु के पिता शमन थे। अब जब रहायु बगल के घर में रह रहे सुरवो के घर फल देने जाती है तो उसे वहाँ सांप की छड़ी मिलती है जो सुरवो को सिमेदी ने रखवाली के लिए दी थी। सुरवो से पता लगता है कि वो एक पवित्र छड़ी है। रहायु अपने सौतेले दादाजी यानी सेंतोत को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने रहायु के घर को बेचने की बात कही थी और अगर ऐसा हुआ तो उसे अपने बचपन के घर में वापस जाकर रहना पड़ेगा। और अब वो घर प्रेयर रूम बन चुका था जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते थे। वहीं एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जब कोई बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो आदमी थोड़ा डरता तो है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ता जाता है और दोस्तों, वो हाथ शैतान का था। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और वहाँ रहायु भी नमाज पढ़ने आई थी। अंदर उस आदमी के साथ मरे हुए लोग भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन दरअसल वो शैतान थे और आदमी के मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब जब रहायु अंदर जाकर लाइट चालू करती है तो हम उसके पास एक शैतान को खड़ा देखते हैं जो लाइट होते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद रहायु वहाँ नमाज पढ़ना शुरू करती है और उसके साथ ही एक शैतानी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसी के साथ साथ नमाज पढ़ती जा रही थी। रहायु को डर तो लगता है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ती रहती है। और अब जब लाइट जाती है तो रहायु के चारों तरफ शैतान खड़े थे जो साथ में नमाज पढ़ रहे थे और एक ही पल बाद वो सब रहायु को घेर के बैठ जाते हैं। ये देख के रहायु चिल्लाती है और वो वक्त में पीछे जाती है जहां हम उसके पिता सिमेदी को देखते हैं जो लोगों को ठीक किया करता था। लेकिन यहाँ हमें सिमेदी एक शैतानी रूप में दिखता है जिसके अंदर से एक सांप निकलता है और वो वहाँ ठीक हुए आदमी के अंदर के सांप को मार देता है। जिसके बाद वो रहायु के पास जाता है। रहायु उसे पकड़ने ही वाली होती है लेकिन सिमेदी उसे रोकता है और वो सांप उस सांप की छड़ी में बदल जाता है। जिसके बाद रहायु असल दुनिया में आकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लोग रीरी की दुकान से कपड़े न लेकर रहायु जिस दुकान पर काम करती है वहाँ की दुकान से कपड़े लेते हैं। ये देखकर रीरी भड़क जाती है और वो रहायु को एक जादूगर की बेटी कहती है। ये सुनने के बाद कपड़े खरीदने आए लोग वहाँ से चले जाते हैं और रीरी उसके पिता के बारे में बुरा भला कहती है, जिसे सुनकर रहायु उस पर अटैक करके उसका गला दबाने लगती है और यहाँ रहायु पोजेस्ड हो गई थी। तभी रतमान आकर रहायु पर दुआ पड़ता है और वो उसे ठीक करता है और रहायु पोजेस्ड हो गई है ये बात वहाँ फैल जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग उस प्रेयर रूम में जाने के बाद पोजेस्ड हो रहे थे या तो वहाँ पर जाने से डर रहे थे। घर आने पर रहायु की माँ उसे प्रेयर रूम के बारे में पूछती है कि क्या रहायु को वहाँ कुछ दिखता है, लेकिन रहायु मना कर देती है और उसकी माँ कहती है कि जब उसे शैतान दिखे तो वो अल्लाह से दुआ करे। अगले सीन में रहायु देखती है कि जो आदमी उस प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रहा था उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और रहायु उसकी पीठ पर एक शैतानी बच्चे को चढ़ा हुआ देखती है। रहायु को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने एकदम सही देखा और वो बच्चा एक पल बाद गायब हो जाता है। अब रहायु नमाज पढ़ने लगती है जब वहाँ उसे शैतान के पैर दिखते जो वहीं खड़ा हुआ था और वो अल्लाह से दुआ करती है। लेकिन तभी सामने उसे शैतान कटा हुआ सर लेकर खड़ा नजर आता है और हम देखते हैं कि रहायु शैतानों के बीच लेटी थी और शैतान उसे हॉन्ट करते हैं।
लेकिन राहायु जान बचाकर वहाँ से भागती है। इधर रीरी की माँ वहाँ के लोगों को लाकर राहायु की माँ के पास जवाब मांगती है कि राहायु ने रीरी पर हमला क्यों किया। साथ ही वो राहायु की माँ पर रीरी पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है। तभी वहाँ राहायु आ जाती है और वो रीरी से माफी मांगती है, लेकिन रीरी की माँ कहती है कि राहायु शैतान की बच्ची है, इसलिए उसके पिता का सर काट दिया गया क्योंकि वो काला जादू करता था। ये सुनकर राहायु अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और उसकी माँ उसे संभालती है। लोगों के जाने के बाद उसकी माँ लोगों से न लड़ने के लिए और राहायु को नॉर्मली बिहेव करने के लिए कहती है और वो उस घर को बेचना चाहती थी, लेकिन राहायु मानती है कि उसकी माँ ये सब सेंतोत के कहने पर कर रही है क्योंकि सेंतोत को सिमेदी की दौलत चाहिए। जिसके बाद राहायु खुद के बचपन की झलक देखती है जहाँ वो शैतान की गोद में लेटी थी और वो दूसरी दुनिया में यानी कि जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ उसे शैतान हॉन्ट करते हैं और उसकी आंख सुरवो के घर में खुलती है जिसे रहमान प्रेयर रूम से लेकर आया था। दोस्तों राहायु बिना सोचे उन शैतानों को समन यानी बुला लेती है और राहायु के अंदर ये पावर थी, लेकिन अब वो उन्हें रोक नहीं सकती क्योंकि उसने खुद उन्हें बुलाया था। दोस्तों वो शैतान राहायु के बचपन में उसे दिखा करते थे जिसे वो अपना दोस्त कहती थी। ये सच सुरवो राहायु को बताता है। वो ये भी बताता है कि राहायु कोई आम इंसान नहीं है और इसलिए उसके पिता और सेंतोत ने राहायु पर एक्सॉर्सिज्म यानी कि रुकिया परफॉर्म किया था जब वो छोटी बच्ची थी और वो शैतान उसका इंतजार कर रहे हैं और इसलिए वो उसका पीछा करते हुए प्रेयर रूम तक आ गए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि राहायु को काली उल्टी होती है जब उसे मार्केट में कई भूत नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत रीरी के माँ से फूल न खरीद कर राहायु की माँ से फूल खरीदती। ये देख के रीरी की माँ राहायु की माँ के फूल गिरा देती है और उसे बुरा भला कहती है। तभी हम राहायु के पास एक सांप को जाता हुआ देखते हैं जो रीरी की माँ की हालत खराब कर देता है और उनके पैर पर घाव आ जाते हैं जिससे उनका पैर सड़ने लगता है। तभी गाँव वाले उन्हें ले जाते हैं। इस बात से गुस्साए लोग रात को राहायु के घर आते हैं। उनका मानना था कि लोग इसलिए घायल हो रहे हैं क्योंकि राहायु की माँ उन पर काला जादू कर रही है। तभी सुरवो आकर उन लोगों को रोकता है क्योंकि उसने वहाँ के एक आदमी को अपने फायदे के लिए एक स्पिरिट को यूज करते हुए देखा था। लोग कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो अब उसका जिम्मेदार सुरवो होगा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात राहायु फिर से पजेस्ट हो जाती है और वो सांप रीरी के माँ के पास जाकर उसी के हाथ से उसका गला घोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वहाँ के लोग इंसाफ चाहते थे। वो चाहते थे कि राहायु की माँ को सजा मिले। तब सुरवो राहायु की माँ से पोचोंग ओथ यानी मरने की कसम खाने के लिए कहता है जिसमें उसकी माँ को एक लाश की तरह बांधा जाएगा और वो कसम खाएगी और अगर उसने काला जादू नहीं किया होगा तो वो जिंदा रहेगी वरना वो मर जाएगी। लेकिन अपनी माँ की जगह वो कसम राहायु लेने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। अब राहायु की माँ पोचोंग की कसम लेती है जिसके लिए उन्हें लाश की तरह बांधा जाता है और उधर राहायु उस रूम में नमाज पढ़ती है। तभी उसकी माँ जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ वो एक जिन को राहायु के अंदर जाता हुआ देखती है और राहायु पोजेस्ड थी। तभी उसकी माँ की आंख असल दुनिया में खुलती है। उसकी माँ को जिंदा देखकर लोगों को सबूत मिल गया था कि उन्होंने काला जादू नहीं किया है और लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सेंतोत को सुरवो से बात करते हुए देखते हैं क्योंकि उस शॉप हाउस को जिसमें अभी राहायु रहती है उसको पवित्र करना है और राहायु पर एक्सॉर्सिज्म करना जरूरी था। वो घर सिमेदी को ऐसा गिफ्ट दिया गया था ताकि वो लोगों को काला जादू से छुड़वा सके, लेकिन सुरवो कहता है कि सेंतोत सिमेदी की दौलत लेना चाहता है और इसलिए वो राहायु पर एक्सॉर्सिज्म करना चाहता है। अब राहायु की माँ उस शॉप हाउस को 2 आदमियों को बेचने वाली थी जिससे राहायु खुश नहीं थी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने कसम के दौरान उन शैतानों को देखा था और राहायु भी उन्हीं में से एक थी। यहाँ वो ये भी बताती है कि उन्हें सिमेदी के काम के बारे में उससे शादी करने से पहले से पता था और अब यहाँ से उन्हें जाना होगा वरना जो शैतान उन्हें कंट्रोल करता है। ये कहते ही राहायु शैतान में बदल जाती है और उसके जरिए शैतान उसकी माँ से कहता है कि सेंतोत डेविल है और राहायु के पिता की मौत का हत्यारा सेंतोत है। राहायु की आवाज से उसकी माँ को तकलीफ हो रही थी। यहाँ राहायु बताती है कि जिस रात उसके पिता को मारा गया था और जब लोग उन्हें घर से निकाल रहे थे तब राहायु ने सेंतोत को एक आदमी के साथ देखा था जिसके गाल पर घाव था और राहायु ने अपने पिता पर हमला करने वाले में से एक आदमी को काट लिया था। ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि राहायु को अब जॉब से निकाल दिया गया था जिसका उस पर बुरा असर होता है और पजेस्ड होकर उसके मुंह से हम 2 सांपों को निकलता हुआ देखते हैं जिसमें से एक उसकी बॉस को मार देता है और दूसरा उसकी माँ के पास जाता है। जब उन्हें वो सांप राहायु के भाई पर दिखता है जिसे वो पटक पटक के मारने की कोशिश करती है। तभी राहायु आकर उन्हें रोकती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस शैतान ने सांप का भ्रम दिखाकर उसकी माँ से उसके बेटे को ही मरवा दिया था और अब वो उसकी माँ को सिमेदी की झलक दिखाकर उसे फांसी लगवा देता है जिससे वो मर जाती है। अब राहायु की आंख सेंतोत के घर में उसकी वाइफ के पास खुलती है जो उसे बताती है कि सेंतोत एक अमीर आदमी है और उसे राहायु के पिता के पैसों की जरूरत नहीं है। सेंतोत ने सिमेदी को अपने बेटे की तरह ही देखा और वो राहायु को चोट नहीं पहुंचाएगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सेंतोत की पत्नी राहायु की तरह थी जिसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन तब सेंतोत ने उसकी मदद करी थी। जिसके बाद सेंतोत की पत्नी उसे बताती है कि राहायु किसी न किसी तरह उस प्रेयर रूम से जुड़ी है जहाँ सिमेदी प्रैक्टिस किया करता था। कोई उसे वहाँ बुलाता है और उसी वजह से वो जिन की दुनिया से जुड़ी हुई है, लेकिन राहायु पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत होगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंतोत की पत्नी उसे उस प्रेयर वाले रूम में जाकर उस चीज को ढूंढने के लिए कहती है जिससे राहायु उस जिन से जुड़ी हुई है और ढूंढने पर सेंतोत को वो चीज मिल जाती है। अब राहायु का एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, लेकिन राहायु अपने अंदर के शैतान को निकालने की इजाजत नहीं देती क्योंकि उसने वहाँ उस आदमी को बैठा हुआ देखा था जिसके चेहरे
चेहरे पर घाव था और राहायु के अंदर बदला लेने की चाह थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि राहायु के सामने वही सांप की छड़ी रखी जाती है जिसे संतोष ने शुरू से ले लिया था और जिन राहायु पर कब्जा कर लेता है। राहायु कहती है कि संतोष उसके पिता के खून का जिम्मेदार है, उसे खूनी के बारे में पता था और यहाँ हमें असली राज पता लगता है कि राहायु के पिता को सुरवो ने मरवाया था, वो भी संतोष के बेटे को इस्तेमाल करके। लेकिन वो सिमेदी को मरवाने वाला है ये उसने संतोष के बेटे वाहिद को नहीं बताया था। तभी संतोष का बेटा पजेस होकर अपने ही पिता को मार डालता है। तब संतोष की पत्नी आकर अपने बेटे को होश में लाती है, लेकिन उसका बेटा इस पाप के लिए खुद को मार डालता है और अब पजेस्ड राहायु कहती है कि वो मरने के ही लायक थे। और अब संतोष की पत्नी राहायु पर एक्सॉर्सिज्म करती है जिससे वो जिन उसका शरीर छोड़ देता है और एंड सीन में संतोष की पत्नी राहायु से उसके पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कहती है और खुद को गॉड को सरेंडर करने को कहती है। और हम देखते हैं कि संतोष की पत्नी ने वो छड़ी दफना दी थी ताकि वो किसी के हाथ न लगे, वो कोई पवित्र छड़ी नहीं थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं।